1,28,000 इम्प्रेशंस और व्यूज 12,000, 70,000 प्लस इम्प्रेशंस और व्यूज 6,000 से भी ज्यादा। बट चैनल पर सब्सक्राइबर्स देखें तो ओनली 300। ऐसा क्यों? मेरे वीडियोस पर इतनी अच्छी खासी रीच मिलने के बावजूद मैं अभी तक ग्रो नहीं कर पाया। ऐसे में क्या अब मैं पहले जैसे वीडियोस नहीं बना पाता या फिर कुछ और? मेरे चैनल के ग्रो न होने के पीछे ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं कर रहा था और इनकी वजह से मेरे वीडियोस पर इतनी अच्छी खासी रीच मिलने के बावजूद मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो चलिए क्या थी वो मिस्टेक्स जानते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इनकंसिस्टेंसी। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो उस टाइम पर मैंने एक गोल सेट किया था कि मुझे कैसे भी अगले 6 महीनों तक हर महीने इस चैनल पर 4 वीडियोज अपलोड करनी है। बट शुरू के 3 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट उसके बाद से मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रह पा रहा था। मैं महीने में 2 वीडियोज भी मुश्किल से अपलोड कर पाता था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता था? तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन थे, जिसमें से पहला है डिस्ट्रैक्शन। मैं इस टाइम पर काम करने के बजाय स्क्रॉलिंग या फिर किसी और ही डिस्ट्रैक्शन के लूप में फंस जाता था, जिस वजह से मैं वीडियो बनाने का जब भी ट्राई करता था तो वीडियो बनाने में मेरा मन ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो इंस्टाग्राम रील्स ही देख लूं। और फिर मैं वापस से स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता था। दूसरा, ओवरथिंकिंग, जो डिस्ट्रैक्शन का भी बाप है। इसमें क्या होता है, आपको अपने गोल से रिलेटेड क्लियरिटी है कि मुझे ये करना है, फिर भी आप उस पर एक्शंस लेने के बजाय कुछ और ही सोचने लगते हो। लाइक मैं अपनी बताऊं तो मैंने जब अपने चैनल पर 9 से 10 वीडियोज अपलोड कर दिए थे तो उसके बाद मैं काम शुरू करने के बजाय एनालिटिकल पैरालिसिस में फंस गया था। मतलब मैं वीडियोज बनाना तो चाहता था बट मैं एक्शंस ही नहीं ले पा रहा था। मैं अपने माइंड में ही सब कुछ प्लान कर लेता था और जब एक्शंस लेने की बारी आती थी तो मैं इस सोच में पड़ जाता था कि वीडियो चलेगा या नहीं। और तो और यही मेरे साथ इस साल की शुरुआत में भी हुआ, क्योंकि मैंने अपने न्यू चैनल पर पहला वीडियो तो अपलोड कर दिया था बट 1 महीने से ज्यादा हो गया था मैंने उस पर अभी तक दूसरा वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मैं ये सोचते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहा था कि चैनल ग्रो होगा या नहीं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए जो रातों रात वायरल हो जाए, इस नीश में काम करना चाहिए या नहीं। और ऐसे में मैंने एक चैनल अदर नीश में भी खोला था बट एक वीडियो से ज्यादा वीडियो में उस पर बना ही नहीं पाया, तो मैंने उसे वहीं क्वाइट कर दिया। बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है, बट आपको तो पता ही है कि डोपामाइन जैसी चीजों की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते जो असल में हमें हैप्पीनेस एंड ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, बल्कि हमारा माइंड हमें घटिया डिस्ट्रैक्शंस की ओर खींचता है, जिससे उससे सस्ता डोपामाइन मिलता है। बट इस चीज को मैंने एकदम फिक्स कर लिया है अपनी लाइफ में तो, और मैं इसी वजह से अब अपने गोल्स पर फोकस के साथ काम कर पा रहा हूँ। तीसरा है कंज्यूमिंग रेदर देन क्रिएटिंग। क्या होता था, जब भी मैं वीडियो बनाने का डिसीजन लेता था तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाकर वीडियो आइडियाज देखने लगता था, बट काफी देर तक सर्च करने के बावजूद मैं एक भी आइडिया फाइनल नहीं कर पाता था, बल्कि उल्टा मैं कुछ भी कंज्यूम करने लग जाता था। और इसके अलावा एक और चीज जो अभी मेरी लाइफ में काफी टाइम से चल रही थी कि मैं अपने गोल्स पर वर्क करने के बजाय पूरे दिन बस यूट्यूब पर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखने में लगा रहता था। लाइक डेली कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन कैसे रहे और बैड हैबिट्स को कैसे क्वाइट करे। और ये चीज मैं अभी नहीं बल्कि पूरा 2025 मैंने इन्हीं चीजों में निकाल दिया। मैं जब भी किसी डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता था तो मैं वापस से सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखकर अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करता था, और ये चीजें कुछ दिन काम भी करती, बट एक दिन वापस मैं किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देता था। देन वापस से उसी लूप में फंस जाता था, वही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखना और वापस दोबारा से शुरू करना। और यही गलती मैंने 2026 की शुरुआत में भी की थी, बट अब मैंने ये करना बिल्कुल बंद कर दिया, बिकॉज अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि खुद को बदलने के लिए किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को होश में लाने की जरूरत है। और मिस्टेक नंबर 2 है फिकल माइंडेड। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था यानी फरवरी 2025 में, मेरा सिर्फ एक ही गोल था और वो था इस चैनल पर 6 महीनों के अंदर 30 वीडियोस अपलोड करना। और मैंने यहाँ सब्सक्राइबर्स या आउटकम गोल इसलिए नहीं रखा बिकॉज मैंने उस टाइम पर एक चीज सीखी थी, फोकस ऑन योर कंट्रोलेबल इनपुट्स रेदर देन अनकंट्रोलेबल आउटपुट्स। और यहाँ मेरे कंट्रोल में केवल वीडियो बनाना ही था, तो मैं जितनी वीडियो 6 महीनों के अंदर बना सकता था उतनी वीडियो अपलोड करने का मैंने गोल रखा था। बट मैं इस टाइम पीरियड के अंदर ओनली 20 वीडियोज ही अपलोड कर पाया, और इसके पीछे का रीजन था फिकल माइंड, जहां मैंने फरवरी में अगले 6 महीनों तक ओनली सिर्फ एक ही गोल रखा था कि यहाँ पे 30 वीडियोज अपलोड करना। बट मेरे फिकल माइंड की वजह से मैं एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाया। मैं जब इस चैनल पर वर्क कर रहा था तो मुझे लगा मैं इस चैनल से तो न जाने कब अर्निंग करना शुरू करूंगा, इसलिए मुझे कोई साइड हसल भी ढूंढना चाहिए। और मैं यूट्यूब पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाले वीडियो देखने लग गया। तभी मुझे इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस के बारे में पता चला, और इसमें मैं अर्निंग की जगह उल्टा खुद का ही नुकसान करवा बैठा, बिकॉज किसी बंदे ने मेरे साथ 5,000 का स्कैम कर लिया था और पैसे मेरे पापा के थे। ये काफी लंबी कहानी है जो शायद मैं आपको आगे कभी बताऊंगा। तो मैंने इंस्टाग्राम थीम पेज से तो पैसे कमाने का सपना वहीं छोड़ दिया, और ऑलरेडी जहां से मैं पैसे कमा रहा था यानी क्लाइंट्स के लिए वीडियोज एडिट करके उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ मेरे माइंड में एक और चुल मची कि क्यों ना अपनी ही नीश में एक शॉर्ट चैनल शुरू किया जाए। फिर क्या, मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे चैनल शुरू कर दिया, और शुरू में तो मैंने वहां भी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई, बट उसकी वजह से मैं अपने इस चैनल पर वीडियोस टाइम से नहीं बना
पा रहा था और मुझे शॉर्ट्स वाले चैनल पर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। और यही नहीं, मैंने इंस्टा पर भी कम से कम 5 से 6 अलग अलग पेजेस पर काम किया था 2025 में, बट स्टिल किसी पर एक तो किसी पे 10 रील अपलोड करने के बाद और वीडियोस बना ही नहीं पाता था। और एक ही टाइम पीरियड में मल्टीपल काम करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह बर्नआउट फील करने लगा था। मैंने क्या क्या नहीं किया 2025 में यार, और यही गलती मैंने 2026 में भी कर दी, बिकॉज मैंने अपना गोल रखा था इस चैनल के साथ साथ मेरे न्यू चैनल पर भी मंथली 4 वीडियोज अपलोड करना। बट मैंने इसी चीज को शेयर करने के लिए एक इंस्टा पेज भी स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे उसको 5 से 6 दिन के अंदर ही डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि इन दोनों चैनल्स के साथ वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। एंड अगर आप सोच रहे हो कि जब आपके इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आए थे तो आपको मोटिवेशन तो मिल ही गया होगा, फिर भी आपने अपने इस चैनल पर वीडियोज अपलोड करना क्यों छोड़ दिया। तो देखो गाइस, जब मेरे इस वीडियो पे व्यूज आना शुरू हुए थे तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, बट इसके बाद मैंने जल्दी में ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जो उस टाइम पर मेरे चैनल के लिए सही नहीं थे, और इसका रीजन भी फिकल माइंड ही था। और फिर जैसे तैसे मैंने एक बार फिर से उसी बंदे पे वीडियो बनाया जो पहले वायरल गया था, और लकीली उस पे भी मुझे अच्छे व्यूज मिलने शुरू हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसके बाद से वीडियो डालना ही बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों, जब मेरी वीडियोस पे यूट्यूब भी अच्छी रीच दे रहा था एंड ऑडियंस भी अपना प्यार दे रही थी, फिर भी मैंने वीडियोस डालना क्यों बंद कर दिया। तो इस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा बर्नआउट फील कर रहा था, बिकॉज 2025 का जो मेरा गोल था वो मुझे मेरी ही वजह से मेरी आंखों के सामने फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे 6 के 8 महीने हो गए थे इस चैनल पे, बट मैं ओनली 20 वीडियोज ही अपलोड कर पाया था, और इसी रीजन से मैंने खुद को वापस से उसी वक्त दूसरा चैलेंज दे दिया जो था न्यू चैनल शुरू करके उस पे वीडियोज अपलोड करने का। और ये भी मेरी एक बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं अपने पहले गोल को अचीव नहीं कर पाया था और मैंने दूसरा चैलेंज और ले लिया था, और इसी के चलते मैं अक्टूबर में सिर्फ चैनल को शुरू ही कर पाया। वीडियो बनाने में मुझे पूरे 40 दिन लग गए, और इसके बाद भी दूसरा वीडियो बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था, बिकॉज मैं फोकस एंड डिसिप्लिन के साथ काम ही नहीं कर पा रहा था। बट मैंने जैसे तैसे करके वीडियोज अपलोड किए एंड जनवरी में मैंने न्यू रेजुलेशन लिए, और इस बार मैंने मल्टीपल गोल्स के बजाय ओनली इन दोनों चैनल्स पे वीडियोज अपलोड करने का ही गोल रखा है। और जनवरी तक तो सब कुछ ठीक था, बट मिड जनवरी में मैं काफी डिस्ट्रैक्शंस में फंस गया था। मैं वीडियोज बनाने के बजाय बस कंज्यूम किए जा रहा था। मैं ही जानता हूँ गाइस कैसे बाहर निकला हूँ इन सब चीजों से। फिलहाल तो सब ठीक है, एंड ये मिस्टेक्स अगर आप भी कर रहे हो तो आज से ही करना बंद कर दो। और अब से दोनों चैनल्स पे टॉप नॉच वीडियोज आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।